जागृत हो आत्मशक्ति, कुछ करने की ललक के साथ मंजिल भी मिली है उन्हें, जिन्होंने आत्मसात किया है इच्छा शक्ति ईमानदारी के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतिहास रचते हुए स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 11वीं बार लाल किले की प्राचीर से देश का संबोधन किया और जिस अंदाज में किया उसे देखकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी मुस्कुराने लगे। लेकिन विरोधियों का मत अलग है और उनका कहना है कि बैसाखी की सरकार है, कितने दिन चल पाएगी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जिस अंदाज में लाल किले से मोदी दहाड़े, उस दहाड़ ने बता दिया कि वो उसी अंदाज में काम करेंगे जिस अंदाज में पिछले 10 साल में करते आए हैं। प्रधानमंत्री ने लाल किले से बता दिया कि जिस कानून को 77 साल पहले लागू हो जाना चाहिए था, उसकी पिच अब मोदी ने तैयार कर ली है और बस अब वो वक्त आने वाला है जब धमाका होगा और उस धमाके की जो रोशनी होगी वो देश भर में बिखर जाएगी। मोदी के तीसरे टर्म में देश में यूसीसी लागू होकर रहेगा, ये मोदी ने साफ कर दिया। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो चर्चा की है, अनेक बार आदेश दिए हैं, क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है और उसमें सच्चाई भी है कि जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे कानून को देश बर्दाश्त नहीं कर सकता जो धार्मिक आधार पर विभाजन करे। ऐसे भेदभावकारी कानूनों से देश को आजाद कराना होगा। तो मोदी के भाषण से साफ हो जाता है कि तीसरी बार देश में यूसीसी लागू होने वाला है। संविधान निर्माताओं का जो सपना है जिसे पिछली सरकार पूरा नहीं कर सकी, वो मोदी करने वाले हैं और संविधान के मुताबिक ही करने वाले हैं, क्योंकि संविधान के नीति निर्देशक तत्व में स्पष्ट रूप से कहा गया कि देश में सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू हो। संविधान का अनुच्छेद 44 में कहा गया राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। संविधान भी कहता है, सुप्रीम कोर्ट भी 1985 से लगातार कह रहा है कि देश को समान नागरिक कानून की जरूरत है और मोदी का भी तीसरा एजेंडा यही है। राम मंदिर और धारा 370 के बाद मोदी इसी एजेंडे पर ध्यान लगाए हुए हैं। उत्तराखंड से शुरुआत करके हालात का जायजा ले चुके हैं। असम और गुजरात में भी ड्राफ्टिंग चल रही है। यूपी सरकार भी इस मुद्दे पर काम कर रही है। तो ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि कब मोदी यूसीसी लाकर इतिहास रचते हैं, कब देश को एक कानून के धागे में पिरोने का काम करते हैं और जिन सांप्रदायिक कानूनों की बेड़ियों में देश जकड़ा है उनसे कब इस देश को निजात मिलती है। मोदी के इस कदम पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।